कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। देखो, तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई का ये हाल है। जब भी तुम आती हो मुसीबत में पड़ जाते हैं। क्यों आती हो? जाओ यहाँ से, मत आया करो। जाओ यहाँ से, निकल जाओ, जाओ। क्योंकि अब तुम कराबी खानदान की बहू हो और वो ही तुम्हारा असल घर है, समझी तुम? और ये बात दिमाग में बिठा लो अपने। पागल हो गई हो क्या? होश में तो हो ना? मैं नहीं आता तो मर जाती तुम। मैं जीऊं या मरूं कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को भी। किसी को भी मेरी परवाह नहीं है। सर्दी लग रही होगी। इसे पहन लो। सुना नहीं तुमने? गाड़ी में बैठो। सीट बेल्ट बांध लो। महफूज रहोगी।
कि अब तुम कराबी खानदान की बहू हो। अब वही तुम्हारा असली घर है, समझी तुम? ये बात दिमाग में बिठा लो अपने। भूख लग रही होगी। कुछ खाने के लिए लाऊं तुम्हारे लिए? ये कोई नई चाल है क्या? कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती कि मैं तुम्हारी बातों पे ध्यान नहीं देता? वो हवेली से चली गई, तुम्हें पता भी नहीं चला। वो लड़की बड़ी आसानी से यहां से चली गई और तुम लोग पड़े सोते रहे। जनाब, वो पिछले दरवाजे से गई थी और मेरे आदमी बस मेन गेट पर ही पहरा देते हैं। अगर वो देख लेते तो। उड़ के तो नहीं गई थी। तुम्हारी ज्यादा बातचीत रहती है उससे, तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ क्या? हम समझे वो कमरे में है। आखिरी बार खबरदार कर रहा हूं कि वो लड़की इस हवेली से अब बाहर ना निकले।
जवदेद बेटा, कैसे हो तुम? दर्द कम हुआ? अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? बेहतर है बाबा। मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं कि तुम्हें गोली लगी है, वरना मैं कहाँ रुकता, भागता दौड़ता तुम्हारे पास आ जाता। लेकिन इन लोगों ने बताया ही नहीं। ताकि आपको दुख ना पहुंचे और बीमार ना पड़ जाएं आप। उफ़ो, आपकी तरह इन्हें भी समझाने का कोई फायदा नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि तुम बच गए बेटे, इससे बुरा भी हो सकता था। सब दिलान की वजह से हुआ। अब उसे ये शादी कबूल कर लेनी चाहिए। कबूल कर लेती तो हमारे साथ ऐसा ना होता। अम्मी, खुदा के लिए दोबारा मत शुरू हो जाइएगा, उसकी कोई गलती नहीं। अब तो शादी हो गई, अब तो सुकून से रहे वहाँ। अब वो कराबे खानदान की बहू है और अब उसे उन्हीं के साथ रहना है। ये समझ रही हैं कि दिलान आपको सड़क पर मिली थी, इसीलिए गुस्से में है। ऐसा नहीं है। आराम से जीवदेद। छोड़ दो, मैं ठीक हूँ। मुझे भाई की फिक्र हो रही है। तो हॉस्पिटल चली जाओ तुम, मैं फोटोग्राफर के यहाँ जाता हूँ। आना तो मैं भी तुम्हारे साथ चाहती हूँ, लेकिन अम्मी ने घर और दुकान पर नजर रखने को कहा है, और फिर दुकान का सारा हिसाब किताब भी देखना है मुझे। कोई बात नहीं। तुम बस जल्द से जल्द फोटोग्राफर के पास पहुंच जाना। या अल्लाह, सारी परेशानी एक साथ क्यों आ जाती है? अरे जुमरुद, ये तुम्हारा दोस्त है क्या? वो ये मुझसे एड्रेस पूछ रहा था। कहाँ का एड्रेस? चलो मैं जा रही हूँ। जुमरुद, मेरे साथ रहोगी तो लोग बातें बनाएंगे। मैं चला जाऊंगा फोटोग्राफर के पास। तुम वो करो जो तुम्हारी अम्मी ने कहा है, दुकान जाओ। तुम्हारा मसला भी तो छोटा नहीं ना, इस वक्त मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। फिक्र मत करो, मैं मैनेज कर लूंगा। तुम पहले ही अपने हिस्से का काम कर चुकी हो। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, फिक्र मत करो। मैं ना हुई और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? जो होना था मेरे साथ वो तो हो चुका है। अब बस मैं सोच रहा हूं कि फोटोग्राफर के पास क्या होगा। नहीं मालूम। तुम्हें कुछ हुआ तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। कुछ नहीं होगा, डरो मत। आज इस मसले को हल करके रहूंगा। कौन हूं मैं, कहां से हूं मैं, सब पता करके रहूंगा। फिक्र मत करो। फिर मिलते हैं। मेरी बात सुनो, क्या चल रहा है? हमारे पड़ोस में क्यों घूम फिर रहे हो तुम? रास्ता भूल गया था मैं, वो पूछ रहा था, और अब वहीं पर जा रहा हूं मैं। अच्छा, तो कहाँ जाना है तुम्हें? मुझे बता दो, शायद मुझे पता हो रास्ता। मतलब मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। क्या हुआ? उस जगह का नाम भी भूल गए हो क्या? वो उस तरफ है। मैं चला जाऊंगा, शुक्रिया। रुको जरा, तुम्हारे वालिदैन कहाँ हैं? हाँ, तुम रहते कहाँ पे हो? हाँ, तुम पढ़ते हो या नौकरी करते हो? मुझे बताओ, तुम हो कौन? क्या हुआ तुम्हें? अरे बेटा, या अल्लाह, ये ऐसे क्या हो रहा है? या अल्लाह, अगर इसे कुछ हो गया तो क्या होगा? सब मुझे ही कहेंगे। निकलो फिक्रिये, निकलो।
जरा, तुम्हारे वालिदैन कहाँ हैं? तुम रहते कहाँ पे हो? तुम पढ़ते हो या नौकरी करते हो? अरे बेटा, मुझे बताओ तुम हो कौन? अली, अली क्या हुआ? फोटोग्राफर क्या नहीं गए? अली तुम चेहरे से भी ठीक नहीं लग रहे, क्या कुछ हुआ है? मेरे माँ बाप कौन है? कौन हूं मैं क्या करता हूं? यहाँ क्या कर रहा हूं मैं? उफ, क्या रास्ते में तुम्हारा सर कहीं टकरा गया था? अली तुम तो फोटोग्राफर के यहाँ जा रहे थे, होश में आओ तुम। होश में ही हूं मैं यहाँ कैसे आ गया? ओफो, दरअसल ये सारी बेवकूफी मेरी ही है। मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। अली अब हम दोनों फोटोग्राफर के पास साथ चलते हैं, ठीक है ना? चलो उठो, चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपने पहचाना हमें? बिल्कुल पहचान लिया मैंने। क्या दुकान के पुराने मालिक से बात हुई है आपकी? हाँ, बात हुई थी उससे। मोबाइल पर मैंने उसे फोटो दिखाई थी, मगर उसे कुछ याद नहीं आया। अच्छा, आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं। रुको एक सेकंड, क्यों ना हम उनके पास जाकर उनसे मुलाकात करें? वो भी तो वही बताएंगे जो इन्होंने बताया। मिलकर पहचान ले, शायद तुम्हें देखकर हो सकता है उन्हें कुछ याद आ जाए, शायद कोई सुराग मिल जाए। कोशिश करने में बिल्कुल हर्ज नहीं है अली। बात सुने, क्या हमें उन जनाब का एड्रेस मिल सकता है? क्या उनसे बात हो सकती है? मैं देता हूँ। ये लो, आसानी से मिल जाएगा तुम्हें। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। चलो अली। कितना करोगी मेरे लिए? और मैं कुछ नहीं कह पाता सिवाय शुक्रिया अदा करने के। मेरे लिए बस इतना ही बहुत है कि तुम्हें तुम्हारे वालिदैन मिल जाएं। हर रोज मैं तुम्हें अपने मसले में फंसा देता हूँ और उलझाए रखता हूँ। तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुकी हो, अब बस करो ज़ुमरुद। तुम्हारा शुक्रिया। अच्छा चलो, अब हमें दुकान के मालिक के पास जाना है, हमें देर नहीं करनी चाहिए। बेचारी लड़की पहले दिन से ही मुसीबतों का शिकार है। मैं अभी उसे ये बेहतरीन नाश्ता देकर आती हूँ। मोहतरमा ने सख्ती से मना किया था ये सब करने को अम्मी। अब क्या करें बेटी, भूखा मार दें उसे। किसके लिए ले जा रही हो? दिलान के लिए लेकर जा रही हूँ मोहतरमा। रखो यहाँ। क्या कहा था कल मैंने? कल से भूखी है इसलिए ले जा रही थी। ठीक है, ये ले जाओ। बल्कि जरा रुको।
उस लड़की को मैं शहद और क्रीम नहीं खिलाऊंगी। मुंह क्या देख रही हो? अब ले जाओ इसे। नाश्ता लेकर आई हूँ बेटी। माफी चाहती हूँ मैं। वो कदर साहिबा। हाँ कहो बेटी। बात यह है कि मैं नहाने जा रही हूँ। क्या आप मेरे लिए कुछ कपड़ों का इंतजाम कर सकती हैं? ठीक है बेटी, मैं भिजवा देती हूँ। गुल से कह देती हूँ मैं। गुल, तुम जाकर फौरन दिलान को कपड़े देकर आओ। पहनने को कुछ नहीं है उसके पास। दे आती हूँ अम्मी। जल्दी जाओ, देर मत करो। नहाने गई है वो, बाहर आते ही पहनने होंगे उसे। काम करो अपना, कहीं नहीं जाओगी तुम। उस नागिन को तो कपड़े चाहिए तुम्हें, ये लो पहनो। इस खानदान का हिस्सा बनने का सोचना भी मत। ये हवेली तुम्हारे लिए कब्रिस्तान है। पहनो इसे और खुद पे मातम करो। हाँ, हलुक ने पूछा था मुझसे, मगर मैं पहचान नहीं सका। सालों पुरानी तस्वीर को याद करना बहुत मुश्किल है। प्लीज थोड़ी कोशिश करें, शायद कुछ याद आ जाए। हाँ, याद आया, तुम तो नालान के बेटे हो। ये खातून तुम्हारी माँ है। याद आ गया है मुझे। नफीस खातून थी और तुम ऊपर घर में रहा करते थे। हर कोई उनकी इज्जत करता था। मजीद बताएंगे आप उनके बारे में? तुम अपनी याददाश्त खो चुके हो ना, बताया था हलुक ने। तुम्हारी अम्मी बदकिस्मती से काफी सालों पहले इंतकाल कर चुकी है। कम उम्र थी वो। उनकी वफात के बाद तुम लोग यहाँ से चले गए थे। आइली,
तुमने सुना ना जुमरुद, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। कितना बदकिस्मत इंसान हूं मैं। हो सकता है तुम्हारे बाबा जिंदा हो, ये भी तो मुमकिन है। तुम बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। तुम्हारी माँ कई साल पहले मर चुकी है और तुम उनका गम मना चुके हो। अब दोबारा उनके लिए मत गमगीन हो। माफी चाहती हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि उसके बाद कहाँ गए थे वो? ये तो मुझे नहीं पता। ठीक है, आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं। चलो अली, चलिए। ये दोबारा यहाँ आए तो खबर कर देना। ठीक है जनाब, जैसा आप कहें। सुंतुजू के मुताबिक इसका हल हाकिम और अवाम का इत्तेहाद है। अगर सफर के आगाज में ही सोचें टकरा जाए तो फिर किसी भी जंग को जीतना नामुमकिन हो जाता है। मुखालिफ नजरियात के लिए मजबूत बुनियाद होना जरूरी है। उम्मीद है कि कुछ सीखा होगा उसने। बारान साहब ने भेजा है बेटी। मैंने नहीं मंगवाया था, मगर शुक्रिया। किसी और चीज की जरूरत है बेटी? नहीं, बहुत शुक्रिया। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बता देना। ठीक है, मैं आपको बता दूंगी। ये तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें ठंड ना लगे। ये हमदर्दी उस वक्त कहाँ चली जाती है जब किसी की जिंदगी बचानी हो। मुझे सब याद है। थोड़ी देर बाहर जाना चाहती हूँ मैं। मुझे ताजा हवा की जरूरत है। नहीं, तुम बाहर नहीं जा सकती। क्यों नहीं? मैं तुम्हारी गुलाम हूँ क्या? क्यों इस तरह हक जमाते हो मुझ पे? हम दोनों की सिर्फ शादी हुई है। मेरे हाकिम मत बनो तुम। ये बात जहन नशीन कर लो। जब तक मैं नहीं कहूंगा तुम कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। हाँ बोलो करीम। हॉस्पिटल में? ठीक है फिर। हाँ वो यही है। ठीक है, हम पहुंचते हैं वहां। मेरे भाई तो ठीक है ना? ठीक है, वो पुलिस बयान लेने के लिए आ चुकी है वहां।
मैं आखिरी बार आपसे पूछ रहा हूँ जेवदत साहब, गोली चलाने वाले को आपने देखा था? मैंने किसी को नहीं देखा था ऑफिसर। चले ठीक है, शुक्रिया। आप यहाँ साइन कर दें। बिल्कुल। अल्लाह सेहत दे। शुक्रिया। ख्याल रखिएगा इनका। भाई उसे आपने क्यों नहीं बताया? क्या इसने आपको भी धमकाया है? जो सच था वो बताया है दिलान। सच तो सिर्फ ये है भाई कि आप मौत के मुंह से वापस आए हैं और आप उसे बचा रहे हैं जो इस सब का जिम्मेदार है। मुझे आप पर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा भाई। इसे दोबारा ले जाने की कोशिश भी मत करना। और अगर की तो रिवायती तरीके से जवाब दूंगा। चलो चलते हैं हम। वो बरान साहब, आपका ब्लड चाहिए था। पेशेंट को फौरन ब्लड की जरूरत है और उसका ब्लड ग्रुप भी ओ नेगेटिव है। आपको जहमत तो होगी, लेकिन अगर आप चाहें तो पेशेंट को खून दे सकते हैं। क्यों नहीं, बाहर इंतजार करो मेरा। मेरे भाई के लिए मना कर दिया और खैरों के लिए फौरन तैयार हो गया। ये बिल्कुल अजीब इंसान है। बात सुनिएगा, मुझे डिस्चार्ज होने के लिए कहाँ साइन करना पड़ेगा और पेमेंट कहाँ करनी है? ये मालूमात आपको रिसेप्शन से मिल जाएगी, वहाँ से पता कर लिएगा। ठीक है ठीक है। आराम से बेटे, इतनी भी जल्दी क्या है तुम्हें? इस तरह से तुम्हारे टांकों को नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है ठीक है। सही कहा आपके वालिद ने। आपको भी काफी एहतियात की जरूरत है। ज्यादा बैठने और चलने फिरने से गुरेज करना होगा आपको। हाँ समझ गया मैं। बात सुनिएगा नर्स, क्या इसे खून चढ़ाने की दोबारा जरूरत तो नहीं पड़ेगी? फिलहाल तो जरूरत नहीं है। वैसे आप लोग काफी खुशकिस्मत हैं। ऑपरेशन के वक्त फौरी खून चाहिए था, वो तो बारान साहब ने आपको खून दे दिया। आप दोनों का ब्लड ग्रुप सेम ही था। ऐसा इत्तेफाक बहुत कम देखा है मैंने। अल्लाह आपको सेहत दे।
क्या कर रहे हो? छुओ मत मुझे। जब जवाब नहीं होता तुम्हारे पास तो गुस्सा करते हो। तुम समझते हो कि आज तुम बच गए, मगर एक दिन तुम फंसोगे। तुमने जो कुछ किया उससे बच नहीं पाओगे। अब तुम मेरे हाथ में हो। हेलो, क्या हाल है? हर चीज आपके कहने के मुताबिक हो रही है। अली अपनी जिंदगी के बारे में वैसे ही सोचेगा जैसे हम चाहते हैं। मोहतात रहना उस्जान। याददाश्त खोने के बावजूद भी वो एक ज़हीन इंसान है। वो इस झूठ का अंदाजा भी लगा सकता है। आप फिक्र मत करें, मैंने इस तरह कहानी बनाई है कि अली सच और झूठ को बिल्कुल भी समझ नहीं पाएगा। अली की याददाश्त आने से पहले हमें पैसे और जेवरात को तलाश करना होगा, और अगर अली को सब कुछ याद आ गया तो इज्जत को सब पता चल जाएगा और हम बर्बाद हो जाएंगे। इज्जत साहब को सच कभी नहीं पता चलेगा। वो हमेशा अपने बेटे को चोर ही तस्वर करेंगे। हेलो, कहाँ पर हो तुम? मैं बाहर हूँ इज्जत, क्या हुआ? मैंने तुम्हारा पूछे जा रही है, मुझसे नहीं संभल रही। ठीक है, आती हूँ मैं। अगर मैं भाई को रोकती नहीं तो वो अपनी पूरी अलमारी खाली कर देते। इतना कहा मैंने कि किसी की मदद करनी है बस। माफ करना, मुझे मजबूरन झूठ बोलना पड़ा भाई से। मैं भला और क्या करती। अरे ज़ुमरुद, तुम परेशान क्यों होती हो? उन्हें बाद में बता देना। पहन के देखो सही आते हैं या नहीं, वरना फिर नए खरीद लेंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं, तुमने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है। इनसे काम चल जाएगा मेरा। कौन है वहां पे? तुम्हारा कर्जा मेरे ऊपर बढ़ता जा रहा है। ऐसी बात दोबारा फिर कभी मत करना तुम अली। ठीक हो? क्या हुआ? ठीक हूँ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों